लोग यहाँ बॉलीवुड में अपने हर दूसरे प्रोजेक्ट को अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म बताते हैं कि ये मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म है, मैं इसे बचपन से बनाने की सोच रहा हूँ, और फिल्म बनती भी है लेकिन सुपर फ्लॉप हो जाती है। फिर अगले दिन कोई और डायरेक्टर उठ के बोल देता है कि उसको याद आता है सुबह उठ के कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको तो मेरे को लार्जर देन लाइफ बनाना है, और अनाउंस कर देता है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी। बस कर लो यार, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है अगर ये जानना है तो एक बार जेम्स कैमरॉन से जाके पूछ लो। ये बंदा पिछले 20 साल से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें उसने एक अलग ही वर्ल्ड बनाकर सबके सामने लाकर रख दिया है, और उस वर्ल्ड के आगे खुद हॉलीवुड के मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स ये भी पीछे है। वो है जेम्स कैमरॉन का अवतार प्रोजेक्ट, जिस पर इन्होंने 20 साल से ज्यादा का समय दिया। ये 20 साल में इसकी मेकिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन जेम्स कैमरॉन के दिमाग में इसका जो प्रोडक्शन था, उसका जो स्टार्ट था वो 1994 से शुरू हो गया था, टाइटैनिक से भी पहले। लेकिन टेक्नोलॉजी ना मिलने की वजह से 2005 तक ये प्रोजेक्ट होल्ड पर रहा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 2009 में एक नया पेंडोरा ग्रह और उसकी नई दुनिया लोगों के सामने लाकर रख दी, और लागत से 18 गुना यानी 1800 करोड़ पर 18,000 करोड़ की कमाई करवा कर इसके प्रोड्यूसर्स को भी खुश कर दिया। ये होता है ड्रीम प्रोजेक्ट। और ये उसके बाद भी नहीं रुके, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जितना लिखा है, इसके बारे में जितना सोचा है, जितना विजन है, वो इसको आगे बनाते जा रहे हैं, और इन पर पूरा भरोसा भी है कि हर बार अवतार की नई फिल्म में ऑडियंस को एक नई दुनिया में लेकर जाएंगे। जेम्स कैमरॉन इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने क्लियर थे कि इन्होंने 15 साल की मेहनत की इसको फिल्म बनाने से पहले, क्योंकि इनको पता था कि एक बार ये फिल्म का टेम्पलेट बन गया तो उसके बाद इसके पार्ट्स हम फटाफट बना सकते हैं। इन्होंने अपने लिए स्पेशली नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करवाया, जिसमें वर्चुअल कैमरा, जिसमें वर्चुअली उन कैरेक्टर्स के साथ फिल्म को शूट करना, और मोशन कैप्चर और धमाकेदार एनिमेशन के साथ। तभी तो हर दो साल में एक पार्ट लेकर आ रहे हैं। इतनी प्रोसेस के साथ फिल्म मेकिंग करना अभी इंडिया में मुश्किल है, और यहाँ पे ड्रीम प्रोजेक्ट, मैं नहीं मानता कि किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट वो ड्रीम प्रोजेक्ट एक्चुअली है। इनके डायरेक्शन लेवल और फिल्म मेकिंग का जादू भारत में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है जो दिखा सकता है हमें आगे चलकर, एस राजामौली, जो उसी राह पर चलते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के पीछे भाग रहे हैं, महाभारत। जैसे जेम्स कैमरॉन अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बाकी की फिल्में बना रहे थे, इसके रिसोर्स जुटा रहे थे, इसका धन जुटा रहे थे, ठीक वैसे ही राजामौली अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उस लेवल के प्रोजेक्ट और फिल्म बना रहे हैं जिसपे प्रोड्यूसर्स को इन पर इतना भरोसा हो जाए कि इनके महाभारत वाले प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ से भी ऊपर का पैसा लगा सके। यहाँ इंडिया में डायरेक्टर्स को रीमेक या तो फिर बायोपिक के अलावा कुछ नहीं सोचता है, और अगर किसी को कुछ अलग करने का मन करता भी है तो या तो उसकी पिक्चर बंद हो जाती है, या किसी का कोई को एक्टर उसका फेवरेट नहीं होता है, किसी को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती है, तो किसी को क्रिएटिव डिफरेंस हो जाता है। और इन सब इंसिडेंट्स से ये हाइप बनाते हैं कि ये फिल्म चल जाएगी और इससे मार्केटिंग होती है, लेकिन फिल्म जब एक्चुअल बन के आती है तो ऑडियंस जो है वो आजकल वैसी नहीं है जैसी पहले थी। फिल्म चलनी है तो चलती है, अच्छी कंटेंट और अच्छी स्क्रिप्ट से। लेकिन 70 साल के इस कैनेडियन फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने ये साबित कर दिया है कि एक डायरेक्टर ही फिल्म का हीरो होता है, और इसके अलावा किसी को क्रिएटिव डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी अवतार जैसा प्रोजेक्ट या ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर सामने आता है। और जेम्स कैमरॉन ने अब तक सिर्फ 10 फिल्मों को ही डायरेक्ट किया है, क्योंकि इनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस होता था अपने ड्रीम अवतार प्रोजेक्ट पर। दुनिया में चाहे जो भी फिल्म बने, चाहे जो यूनिवर्स बने, ये वो फिल्म बना रहे थे, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे जो जब भी पर्दे पर आती है सारे यूनिवर्स फेल हो जाते हैं। और यही कारण है कि जेम्स कैमरॉन की स्पेशली इस अवतार फिल्म में अभी तक कोई भी वीडियो नहीं ऐसा बन के आया सामने जिसमें कोई इनके वीएफएक्स या एनिमेशन या कैरेक्टर डिजाइन या फिल्म मेकिंग की गलती बता रहा हो। यहाँ बॉलीवुड में या इंडियन सिनेमा में ये सोचते हैं कि क्या है, वीएफएक्स ही तो है, अगर थोड़ा बहुत कहीं ग्लिच रह भी जाए तो जाने तो कौन पकड़ पाएगा इतना। या फिर हमारे यहाँ का एनिमेशन देखें या फिर ग्रीन स्क्रीन कट को देखें, तो उसमें अगर कहीं कुछ कट रह जाता है या कुछ ग्लिच रह जाता है या कुछ मिस्टेक रह जाती है तो उसको छुपाने के लिए ये लोग डार्क सीन का यूज करते हैं या कैमरा शेकिंग के थ्रू उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अवतार फिल्म की कोई से भी पार्ट के कोई से भी सीन को आप देख लो, ट्रेलर भी देख लो, कोई जो अभी नया आया है उसको, उसमें आप देख लो तो कोई भी सीन जो जिसमें ज्यादा इफेक्ट है उसको इन्होंने स्लो दिखाया है, ताकि ऑडियंस उस सीन को पूरी तरीके से डिटेलिंग के साथ देख सके और एंजॉय कर सके। अवतार के विजुअल्स पर इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की पकड़ इतनी सटीक इसलिए भी है क्योंकि ये अपने करियर में एक वीएफएक्स सुपरवाइजर और मैट आर्टिस्ट रह चुके हैं। और देसी स्टाइल में अगर इस फिल्म का ब्रीफ करूं तो जेम्स कैमरॉन ने पेंडोरा के ट्राइबल्स की कहानी बनाई, और आसमानी इंसानी ताकतें यहाँ पर आकर यहाँ के खनिजों का दोहन करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर काफी कीमती एलिमेंट्स भी हैं। और इसमें युद्ध होता है जैक सुली और नेत्री का इन सभी के साथ, ताकि ये अपने लोगों की रक्षा कर सके और अपनी माँ ईवा को बचा सके। यही इसका प्लॉट है, लेकिन धमाकेदार एनिमेशन, वीएफएक्स, विजुअल्स और एक नए एक्सपीरियंस के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।